सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अलग अलग ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम अलग अलग ले लेंगे। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू OADE, OADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, हाफ ACD, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अच्छा, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम दो साइड्स को ले लेंगे, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल से दो साइड्स को ले लेंगे, OA प्लस AD। हाफ यहां से भी ACD, AD और CD, AD प्लस CD। अच्छा, अब देखते हैं OA किस चीज के इक्वल है। यहाँ पे OA हमारे पास VI के इक्वल है, AD किस चीज के इक्वल, AD हमारे पास टाइम T के इक्वल है प्लस हाफ। AD किस चीज के इक्वल है, टाइम T। एंड CD हमारे पास AT। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इससे क्या बनेगा, S इज इक्वल टू, इससे क्या बनेगा, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो इस तरह हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पे है OADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ ACD। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल के साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो OA मल्टीप्लाई बाय AD एंड AD मल्टीप्लाई बाय CD। OA हमारे पास क्या है, VI, AD हमारे पास है टाइम T प्लस हाफ T मल्टीप्लाई बाय AT। सो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। सो इस तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने के बाद हम अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे।